देववाणी संस्कृत में ये कौन गुनगुना रहा है? ये स्वर गंधर्वराज विश्वावसु की पुत्री व महाराज ऋतुध्वज की पत्नी महारानी मदालसा का है। ओह, वो क्या गा रही हैं और उसका अर्थ क्या है? महारानी मदालसा अपने शिशु को ब्रह्म ज्ञान की लोरी सुना रही है। वो कह रही है, हे तात, तू शुद्ध आत्मा है, तेरा कोई नाम नहीं है। ये कल्पित नाम तो तुझे अभी मिला है। ये शरीर भी 5 भूतों से बना हुआ है। न ये तेरा है न तू इसका है। तो फिर तू किस लिए रो रहा है? सावधान, महाराज ऋतुध्वज पधार रहे हैं। महारानी, महारानी। प्रणाम महाराज, पधारिए, विराजिए महाराज। महारानी, हम हमारे इस पुत्र का क्या नाम रखेंगे? हमें इस पर भी विचार कर लेना चाहिए। अवश्य महाराज। महारानी, आपको हंसी आ रही है? इससे पूर्व भी हमारे पुत्रों के नाम रखते समय आपके चेहरे पर इसी प्रकार का हास्य था। आपके इस हास्य का रहस्य क्या है महारानी? क्षमा कीजिए महाराज, आपका उपहास करना हमारा उद्देश्य बिल्कुल भी नहीं था। हमें तो बस हमारे पुत्रों के नामों के अर्थ पर विचार करने के कारण हंसी आ जाती है। क्यों देवी? विक्रांत, सुबाहु और शत्रुमर्दन, ये तीनों ही नाम हमने शूरवीर और पराक्रमी शत्रुओं के गुणों के अनुरूप ही सोच समझ कर रखे थे। इनके अर्थ भी अत्यंत सुंदर है। फिर भी यदि ऐसे नाम आपके मन को नहीं भाते हैं तो हमारे इस पुत्र का नाम आप ही रखिए। मैं हमारे इस पुत्र का नाम अलर्क रखना चाहती हूँ महाराज। पर हे शुभे, प्रत्येक नाम का कुछ न कुछ अर्थ तो होता ही है। परंतु आपने कुमार के लिए ये जो नाम सोचा है, इसका अर्थ क्या है? महाराज, व्यवहारिक दृष्टि से नाम का सुंदर और सार्थक अर्थ होना आवश्यक है, परंतु ज्ञान की दृष्टि से पहले आपके द्वारा रखे गए नामों की निरर्थकता सुनिए स्वामी। ज्ञान की दृष्टि से? हाँ महाराज, आपने हमारे तृतीय पुत्र का नाम शत्रुमर्दन रखा। जब एक तत्व सब शरीरों में विद्यमान है तो इस संसार में उसका कौन मित्र होगा और कौन शत्रु? शरीरों से शरीरों का नाश होता है। जिसका शरीर ही नहीं, उसका नाश किस प्रकार होगा? इसीलिए इस नाम की कल्पना ही निरर्थक है स्वामी। इसी प्रकार बाकी के 2 नाम भी निरर्थक ही हैं। देवी, आपने जो कहा वह सत्य है, परंतु फिर ज्ञान की दृष्टि से तो सभी नाम कल्पना मात्र ही हुए। नाम ही नहीं महाराज, यह संपूर्ण जगत ही कल्पना मात्र है। महारानी, आप और आपकी ज्ञान की बातें। अच्छा, मुझे दरबार में एक महत्वपूर्ण विषय पर मंत्रणा करनी है। मैं आपसे बाद में मिलता हूँ। जी महाराज। बंधु, यदि नाम कल्पना मात्र है तो क्या महारानी मदालसा ने कुमार का कोई नाम नहीं रखा? नहीं नहीं सखी, महारानी मदालसा ने महाराज की सहमति से कुमार का नाम अलर्क ही रखा और उसे पहले ही की भांति ब्रह्मज्ञान के संस्कार देने लगे।
महारानी। आहिस्ता महाराज, कुमार सो रहा है, आप विराजिए महाराज। त्वं कञ्चुकेशे यमाने निजेऽस्मि स्तस्मिंश्च देहे मूढतमा व्रजेतः शुभाशुभैः कर्मभिदेह वेत्ता मदानि मूढैः कञ्चुकस्ते पिन्नध। महाराज, आप कुछ चिंतित दिखाई दे रहे हैं, क्या हमसे कुछ अपराध हुआ है? अपराध नहीं महारानी, बस मेरा आपसे एक निवेदन है। आज्ञा कीजिए महाराज। देवी, आपने अब तक हमारे तीनों पुत्रों को ब्रह्म ज्ञान का ही उपदेश दिया है, वैराग्य का मार्ग दिखाया है, और वो तीनों राज्य छोड़कर कठोर साधना में लग गए हैं, सन्यासी हो गए हैं। यदि हमारे पुत्र जीवन मुक्ति के मार्ग पर अग्रसर हुए हैं, यह तो हर्ष का विषय है स्वामी। इसमें अनुचित ही क्या है? अनुचित नहीं है देवी, पर आप हमारे दृष्टिकोण से सोचिए। महाराज, मैं तो ये सोचती हूँ कि एक बार जो जीव मेरे उदर से गुजरा, वो यदि दोबारा किसी माँ के गर्भ में औंधा लटके तो मेरे गर्भ धारण को धिक्कार है। देवी, आपकी बात अक्षरशः सत्य है, किंतु विचार करिए। पितामह के समय से चले आ रहे मेरे राज्य को चलाने के लिए मेरे पुत्र को तो राजा बनाना ही चाहिए। आप क्या चाहते हैं महाराज? बस इतना कि आप इस पुत्र को विरक्त मत बनाइए। जैसी आपकी इच्छा महाराज। महारानी, महारानी, सुनिए तो। क्या महारानी मदालसा ने महाराज की बात मान ली बंधु? हाँ सखी, उस समय तो महारानी ने महाराज का अनुरोध स्वीकार कर लिया। महारानी अपने शिशु को राजधर्म अर्थात राजा के गुण, स्वभाव, प्रकृति और कर्तव्यों की शिक्षा देने लगी। आगे चलकर महारानी मदालसा का यही पुत्र राजा अलर्क के नाम से प्रसिद्ध हुआ। यानी बंधु, महारानी मदालसा के 3 पुत्र ज्ञानी हो गए और चौथा पुत्र राजा होने के कारण जीवन मुक्ति से वंचित रह गया। नहीं सखी, महारानी मदालसा एक ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष की शिष्या थी और स्वयं भी ज्ञानवान थी। वो युक्ति से मुक्ति के रहस्य को समझती थी। भला अपने इस पुत्र को अज्ञानी कैसे रहने देती? देह त्याग से पूर्व महारानी मदालसा ने एक ताबीज में ब्रह्म ज्ञान का रहस्यमयी उपदेश लिखकर अपने पुत्र को सौंप दिया और विपत्ति आने पर उस उपदेश का अनुसरण करने के लिए कहा। तो क्या ऐसी विपत्ति राजा अलर्क के जीवन में आई बंधु? हाँ नटी, कुछ वर्ष बाद पड़ोसी देश ने राजा अलर्क के राज्य पर आक्रमण कर दिया। घमासान युद्ध हुआ, राजा अलर्क पराजित हुए। फिर राजा अलर्क ने क्या किया बंधु? चारों ओर से शत्रुओं से घिरे राजा अलर्क को अपनी माता मदालसा के दिए उस ताबीज का स्मरण हो आया और उसने उस ताबीज को खोलकर उसमें लिखे उपदेश का अनुसरण किया और वो भी अपने तीनों भाइयों की तरह जीवन मुक्त हो गया। वाह बंधु, तो आखिर महारानी मदालसा ने युक्ति से अलर्क को भी मुक्तात्मा बना ही दिया। ये सुनकर बड़ा आनंद हो रहा है। क्या इस घोर कलयुग में भी ऐसी कोई नारी हुई है बंधु? अवश्य हुई है सखी। भारत भूमि में सिंधु नदी के तट पर नवाब जिले के बेरानी गांव में एक महान संत माता मां महंगी बाजी, जिन्होंने इस घोर कलिकाल में प्रातः स्मरणीय, संध्या वंदनीय, युग पुरुष, ब्रह्मनिष्ठ संत श्री आशा राम जी बापू जैसे लोक संत को अपने गर्भ से अवतरित किया। उन्होंने समस्त मानव जाति पर बहुत बड़ा उपकार किया है। माता महंगी बाजी ने कपिल मुनि की माता देवहूति की तरह अपने ही पुत्र को गुरु रूप में स्वीकार किया, उनसे आत्मज्ञान पाया और हमारे पौराणिक इतिहास को एक बार फिर दोहराकर हमारे सामने आदर्श के रूप में साकार किया। धन्य है माँ महंगी बाजी। ऐसे महान अतीत के बावजूद
वर्तमान इतना पतित क्यों? हमारी संस्कृति में नारी को नारायणी की उपमा दी गई है, तो आज उसी नारी का इतना नैतिक पतन क्यों? क्यों आज की नारी अपने गौरव को भूल रही है? क्यों वो संयम और साधना का महत्व भूल गई है? सही कहा भगिनी, यही तो विडंबना है। जानती हो इसका कारण क्या है? इसका कारण है अपनी भारतीय सनातन संस्कृति से विमुखता और पाश्चात्य चकाचौंध का क्षणिक आकर्षण। ये आकर्षण वैसा ही है सखी, जैसे रेगिस्तान में दिखाई देने वाला मृग तृष्णा का जल, जो दिखता तो है पर होता नहीं। सही कहा बंधु। मैंने ऐसी भी घटनाएं सुनी हैं कि विवाहित युवतियां इन सब के कारण अपने गृहस्थ जीवन को भी बर्बाद कर लेती हैं। अब बताओ सखी, जब युवतियों में ही संयम, सदाचार, सहनशीलता, संस्कार नहीं होंगे तो वो किस प्रकार अपने शिशु को संस्कार देंगी? कैसे भारत के कर्णधार को जन्म देंगी? हाँ बंधु, ऐसे में हमारे भारत देश का भविष्य तो अंधकार में हो जाएगा। समाज की नींव ही हिल गई तो सुख, समृद्धि, प्रेम, सौहार्द की इमारत ढह जाएगी। इसका समाधान क्या? समाधान तो सामने है। कहाँ है? किसके पास है बंधु? ऐसी समस्याओं का समाधान हमारे देश के संतों महापुरुषों के पास ही होता है, जो अनादिकाल से अंधकार में जाते हुए समाज को सही दिशा दिखाते आए हैं। और आज भी हमारे सद्गुरुदेव ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष पूज्य संत श्री आशाराम जी बापू दिशाविहीन नारी को सही दिशा दिखाने, उसे पुनः अपने अतीत गौरव की याद दिलाने के लिए पिछले 50 से भी अधिक वर्षों से अविरत प्रयास कर रहे हैं। ऐसे घोर कलिकाल में भी महिला आश्रमों की स्थापना की, महिला उत्थान मंडलों का गठन किया, दिव्य शिशु गर्भ संस्कार और तेजस्विनी अभियान जैसे सेवा प्रकल्प चलाए, गर्भपात व सिजेरियन डिलीवरी से सावधान व्यसन मुक्ति अभियान जैसे अभियान चलाए। भ्रम में पड़कर पर की ओर बढ़ रही नारी शक्ति को स्वयं की ओर ले जाने के लिए चले स्व की ओर शिविरों का आयोजन करवा रहे हैं। महिला उत्थान मंडल, व्यसन मुक्ति अभियान। बंधु, ये दिव्य शिशु गर्भ संस्कार क्या है? ये वो प्रकल्प है जिसका उद्देश्य दिव्य संतानों को धरती पर लाना है। इसके अंतर्गत नवविवाहित और गर्भवती बहनों को शिशु को संस्कारित करने हेतु उचित मार्गदर्शन दिया जाता है। शिशु के शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक व आध्यात्मिक यानी सर्वांगीण विकास के लिए विभिन्न प्रात्यक्षिक प्रयोग भी कराए जाते हैं। आहा बंधु, हृदय को आनंद हुआ ये जानकर कि पूज्य बापूजी की पावन प्रेरणा से ये दिव्य सेवा कार्य हो रहा है। हमारा यही आह्वान है कि भारत की हर माता माँ मदालसा जी का अनुसरण कर अपनी संतानों को दिव्य संस्कारों से ओत-प्रोत करे। ये संकल्प करे कि संस्कारों की धरती को फिर से हम महकाएंगे, संतानों की दिव्य धरोहर पुनः इसे लौटाएंगे। विश्व गुरु हो भारत प्यारा, संकल्प यही दोहराएंगे। ब्रह्म ज्ञान का संबल लेकर आगे बढ़ते जाएंगे। शत शत नमन है ऐसे महापुरुष को जिन्होंने हमें इतना सुंदर मार्ग दिखाया।